रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद फ़ी आखिरि कलामिना। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, बुज़ुर्गान मोहतरम और बरादरान अज़ीज़, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह करम है, शुक्र है और उसका एहसान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को अपने पाकीज़ा मुक़द्दस मुतहहर दरबार में जुमा की अदायगी के लिए जमा फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे जमा होने को, कहने और सुनने को बेइंतहा कबूल फरमाए। दुनिया में और आखिरत में कामयाबी का ज़रिया और सबब बनाए, आमीन। हाज़रीन किराम, ज़ुल्हिज्जा की 8 तारीख़ है। 1443 हिजरी और इसी तरीके से जुलाई की भी 8 तारीख़ है 2022 ईस्वी। आप जानते हैं हज के जो मखसूस अय्याम हैं, मखसूस दिन हैं, वो कल से शुरू हो चुके हैं। जो अल्लाह के मुक़द्दस बंदे बंदियाँ जिनके हक़ में, जिनके मुक़द्दर में हज की सआदत लिखी हुई थी, ये बंदे और बंदियाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में हाज़िरी दे चुके हैं, हाजिर हो चुके हैं। और कल से उनकी हज की जो इबादत के अय्याम हैं, 8 ज़ुल्हिज्जा, कल से उनकी इबादत शुरू हो चुकी है। आज वहाँ योम अरफा है। आज का दिन मुक़द्दस और मुतहहर दिन है। अरफा के मैदान में सारे हुज्जाज किराम जमा हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन मुक़द्दस हस्तियों के इबादतों को, हज को कबूल फरमाए। इनके हज को हज मकबूल बनाए, हज मबरूर बनाकर अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाए। और उन मुक़द्दस हस्तियों की दुआओं के बरकत से अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको भी आइंदा साल हज की बाबरकत सआदत नसीब फरमाए। हाज़रीन किराम, ये जितनी अदाएँ हो रही हैं वहाँ पर वो सय्यदना इब्राहीम व इस्माईल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की अदाओं का नाम है। जैसा कि मैंने इससे पहले कई जुमा इसकी तफसीलात को अर्ज़ कर चुका हूँ। उनकी अदाओं और उनकी वफ़ाओं और उनकी दुआओं का नाम हज है। उसकी तफसीलात मैं आज यहाँ अर्ज़ नहीं करूँगा, इससे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। आज मैं उस खलीलुल्लाह अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र करूँगा जो हज़ारों पैगंबरों के जद्द अमजद हैं, इन्हें बाप हैं, हज़रत सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम।
किन किन आजमाइशों से उन्होंने गुजरे हैं और कैसे कैसे इम्तिहानात अल्लाह पाक ने उनसे लिए और ये कामयाब हुए। मुख्तसर से वक्त में मैं कुछ मुख्तसर गुफ्तगू के इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हालात ज़िंदगी आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो क्यों साबित कदमी से रहे, डटे रहे, जमे रहे, बातिल का मुकाबला उन्होंने किया। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुत परस्त आज़र के घर में पैदा किया। बाप का नाम था आज़र। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी बड़ी अजीब व गरीब किस्म की है। उस तरफ जाऊंगा तो वक्त नाकाफ़ी हो जाएगा। तफसील वो में जाए बगैर मैं मुख्तसर अर्ज करने की कोशिश करूंगा और कर रहा हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब होश में आए देखा कि पूरा मुआशिरा, पूरा माहौल बुत परस्ती में डूबा हुआ है। घर के अफराद भी उसमें मुलविस हैं। उस वक़्त का जो बादशाह था, बादशाह नमरूद, उस नमरूद का खास आदमी था इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वालिद, यानी बाप। नमरूद के दरबार का खास आदमी इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों की हरकतों को देखते, कभी किसी की पूजा कर रहे हैं, पूज रहे हैं, और कभी किसी को पूज रहे हैं, कभी किसी को खुदा माना, कभी किसी को खुदा माना। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई लंबा है, कोई कुछ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तौहीद परस्त थे, मुवाहिद थे। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इसका पूरा खाका खींचा है। एक दिन बैठे हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम आसमानों की तरफ नजर डाली। सितारों पर जब इनकी नजर पड़ी तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम तसव्वुर करने लगे कि हो सकता है कि यह खुदा है। अब सितारे जब गुरूब हो गए, डूब गए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में बात आई कि जो डूबने वाला है, गुरूब होने वाला है, वो खुदा नहीं हो सकता। 14वीं रात की चांद की चमक व दमक मौजूद थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नजर पड़ी तो समझ गए कि यह खुदा हो सकता है। अब चांद की जो मुद्दत थी वो खत्म हुई, गुरूब हो गया, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में बात आई कि ये खुदा हो नहीं सकता। जो निकले और डूब जाए, छुप जाए, वो खुदा नहीं हो सकता। सूरज पर नजर पड़ी, आब-ओ-ताब के साथ, पूरी शुआओं के साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये खुदा हो सकता है। ये बड़ा भी है, फुल रोशनी भी दे रहा है, तो ये खुदा हो सकता है। सुबह में तुलू हुआ, शाम में गुरूब हो गया, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में बात आई कि ये भी खुदा नहीं हो सकता। जो निकल कर डूब जाए, तुलू होकर गुरूब हो जाए, वो खुदा नहीं हो सकता। दिल में बात आई, खुदा वो हो सकता है जो सितारों को पैदा किया, चांद को पैदा किया, सूरज को पैदा किया। जमीन पर नजर पड़ी, इतनी बड़ी जमीन है, आसमान पर नजर पड़ी, इतनी बड़ी आसमान की सैर है, आसमान पूरा छाया हुआ है, ये बादल हैं, ये हवा जो नजर नहीं आ रही है। समझ आने लगी कि जिन तमाम चीज़ों को, ये दरख्त हैं, ये पहाड़ हैं, ये समंदर है, ये चरिंदे, ये परिंदे, ये हैवानात, ये जमादात, ये नबातात, इन तमाम को पैदा करने वाला खुदा है। ये खुदा नहीं हो सकते। जो निकल कर गुरूब हो जाए, जो पैदा होकर गुरूब हो जाए, डूब जाए, छुप जाए, ये खुदा नहीं हो सकते। घर में आए, माँ से सवाल जवाब हुआ, अम्मी जान
ऐसी चीज़ों को हमारे वालिद और कौम के लोग और माशरे के लोग क्यों पूजते हैं, जो सुनते भी नहीं, देखते भी नहीं, बोलते भी नहीं। माँ को बड़ी हैरानगी हुई कि बेटा एक अजीब सवाल कर दिया। शौहर के आते ही बीवी ने कहा, देखो जी आज हमारे बेटे ने एक अजीब व गरीब किस्म का सवाल किया। कहा कि ऐसे बताओ कि तुम क्यों पूजा करते हो जो सुनते भी नहीं, देखते भी नहीं, बोलते भी नहीं, अपने हाथों से बनाते हो, उसे रंगते हो, ऊंचे मकाम पर रखते हो और उसे खुदा मानते हो। बीवी ने शौहर के सामने इन बातों को रखा तो शौहर गुस्से में आग बगोला, यानी आज़र आग बगोला हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाकर आज़र ने कहा, खबरदार, फिर कभी तुम्हारी ज़बान से हमारी खुदाओं के बारे में ऐसे अल्फाज निकले तेरी खैर नहीं। जब ये बात हमारे खुदा नमरूद तक पहुंचे, बादशाह नमरूद तक पहुंचे, वो सजा देगा तुझे भी और हमें भी। इसलिए बेहतरी भलाई इसमें है कि तू खामोशी इख्तियार कर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तौहीद की बात लोगों तक पहुंचाते, कहते कि ये बातिलाना खुदाओं की तुम जो परस्तिश कर रहे हो ये गलत है। एक मशगला बन गया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। लोग नहीं मानते थे, लोग चाहते थे कि इब्राहिम हमारी तरफ आ जाए, हमारी बात माने। साल में एक मर्तबा उनका मेला होता था, ईद मनाते थे। उस ईद मनाने के लिए, मेले के लिए दूर दराज जाते, एक जगह उनकी तय की। अब वहां जाने लगे। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी दावत दी, बुलाए गए कि इब्राहिम हमारे साथ चलो, हमारे ईद मनाने के तरीक़े को और हमारे त्यौहार को तुम देखो। उन लोगों का मंशा ये था ताकि हमारे इन कामों से इब्राहिम मुतासिर हो जाएंगे तो हमारी बात मानेंगे, हमारे खुदाओं को बुरा भला कहना छोड़ देंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नी सकीम, मैं बीमार हूँ। हालांकि बीमार तो नहीं थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कहा कि मैं बीमार हूँ। मुफस्सिरीन ने लिखा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने झूठ क्यों कहा? झूठ नहीं कहा, बल्कि इंसान आज सेहतमंद है, पता नहीं एक पल के बाद या कल के बाद, रात गुजरने के बाद बीमार हो सकता है। अगर पूरी जिंदगी बीमार भी ना हो, मौत से पहले बीमार होकर के, जिसे मर्जुल वफात कहते ही मौत वाक़ई होगी, ये तसव्वुर कर कर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नी सकीम, अब बीमार नहीं हूं लेकिन आइंदा चल कर के मैं बीमार होने वाला हूं। दिल में ये नीयत की और लोगों से कहा कि तुम चले जाओ, मैं नहीं आ सकता। बड़ी अजीब बात। और आसमान की तरफ यूं देखते हुए एक जगह बैठ गए। लोग सोचने लगे, हाँ हाँ वाकई, जब एक आदमी सोच में पड़ जाता है, टेंशन में होता है, किसी एक तरफ देखते हुए बैठ जाता है। लोग समझ गए कि इब्राहिम वाकई बीमार हैं, इसलिए हमारे पास नहीं आ रहे और हमारे साथ नहीं चल रहे। लोग चले गए और चलते चलते बाज लोगों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, आओ हमारे साथ। अब लोग जब जाते हैं, कुछ लोग सामने निकल जाते हैं, कुछ बीच में रह जाते हैं, कुछ आगे पीछे हो जाते हैं। हर कोई जाने वाला बोला था, क्या भी नहीं आ रहे क्या? हर कोई जा रहे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाते हुए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम में जगह बैठे थे। बाज नौजवानों के सामने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम जाओ, तुम अपना मेला करो, मैं तुम्हारे खुदाओं के साथ में मेला करता हूं यहां पर। ये जुमले कहे। खैर वो चले गए। वो समझ नहीं पाए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा। गए, मेला खत्म हुआ। वो मेला वहां कर रहे थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम घर गए। अब उस बस्ती के अंदर या तो कमजोर लोग मौजूद थे, बूढ़े जो नहीं जा सकते थे मेले में, या औरतें बूढ़ी माएँ मौजूद थी, या बच्चे मौजूद थे, गिने चुने। बाकी का पूरा गांव खाली हो गया था। मेले में गए थे त्यौहार मनाने, मौके के इंतजार में थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुल्हाड़ी लिए हाथ में, सीधा इनके रब बाड़े के अंदर गए, जो इनके खुदाओं को रखा गया है ना,
रिज़्क़ का अलग खुदा, उम्र में बरकत का अलग खुदा, हयात का अलग खुदा, बच्चा देने वाला अलग खुदा, तिजारत में कामयाबी देने वाला अलग खुदा, इन्हें मारने वाला खुदा, इन्हें बचाने वाला खुदा, इन्हें फ़लाँ खुदा, इन्हें फ़लाँ खुदा, इन्हें छोटा, इन्हें बड़ा, इन्हें उससे बड़ा, अलग अलग खुदा उनके रब बाड़े में। रब बाड़ा कहते हैं उनके जो बातिलाना बुत रखे हुए थे वो जगह को रब बाड़ा कहते हैं। वहाँ गए। अब ये लोग मेले में जाने से पहले यहाँ आकर के इनकी परस्तिश कर करके इनके सामने कुछ मेवे वगैरह रखे हुए थे। किसी के सामने सेब है, मौज है, अंगूर है, अनार है, अनानस है, ये जितने भी फल फलाली थे उसके सामने, हर एक के सामने रखे हुए थे। छोटे बुतों के सामने भी रखे, बड़ों के सामने भी रखे थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अंदर घुस आए रब्बाड़े के अंदर, देखा कोई नहीं, हर एक के सामने गए, कहने लगे खाओ, ये मेवा तुम्हारे सामने रखा हुआ, खाओ। इंसान हो तो बात करेगा ना, इंसान हो तो कुछ बोलेगा। अब वो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो मिट्टी के पुतले ही क्या बोलेंगे और क्या सुनेंगे और क्या जवाब देंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा कहा खाओ, ये तुम्हारे सामने जो मेवे रखे हुए हैं ना, खाओ। फिर एक राउंड लगा कर आए, अरे खाते क्यों नहीं, खाओ। अरे मैं तुमसे बोल रहा हूं, मैं तुमसे खिताब कर रहा हूं, ये खाते क्यों नहीं, खाओ। गुस्से में आए। ये कुल्हाड़ा जो हाथ में था ना, तमाम छोटे छोटे जो बुत थे, किसी की नाक तोड़ दी, किसी का कान फाड़ दिया, किसी के गाल को फोड़ दिया, किसी के पेट को तोड़ दिया, किसी के हाथ तोड़ दिए, किसी के पैर तोड़ दिए, किसी का सर तोड़ दिया। सारे छोटे 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 रब्बाड़े के अंदर जितने बुत थे तमाम को तोड़ फोड़ करके नेस्तो नाबूद कर कर, बड़ा जो बुत था जो ऊंचाई पर रखा हुआ था उसके खंधे पर कुल्हाड़ी रखकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए। शाम को वापस आए लोग, त्यौहार मनाकर हो गया, ईद हो गई उनकी, मेला खत्म होया, शाम को आए। सबसे पहले घर को जाने से पहले उन्होंने अपने खुदाओं के पास आए सलामी पेश करने। जैसा ही आकर ये सलामी पेश करने के लिए आते ही देखते हैं कि ये सलामी पेश करने से पहले ये जमीन पर गिरकर सलामी पेश कर रहे हैं। बड़े हैरान हुए, अरे ये हमारे खुदाओं के साथ किसने दुर्गत की है। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। वो जो नौजवान आखिर में जाते जाते इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो बुलाए थे, उनके सामने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो कहा था ना, देखो तुम जाओ अपना मेला मनाओ, मैं तुम्हारे खुदाओं के साथ मेला मनाऊंगा। ये बात ज़हन में आई कि जाते वक्त इब्राहिम ने, आज़र के बेटे ने ये बात कही थी, यकीनन इब्राहिम ने ये काम किया होगा। अब लोग भी बड़े मुतासिर हुए, हो सकता है कि इब्राहिम हमारे बुतों को भला बुरा कहता था, आज़र का बेटा, इसी नौजवान का ये काम होगा। नमरूद को जब सुनाए, नमरूद आग बगोला हो गया, बादशाह था, बाज लोग उसे खुदा मानते थे उस वक्त। आग बगोला हुआ, गुस्से में आया, कहा कि पकड़ कर ले आओ, जिस किसी ने भी हमारे खुदाओं के साथ ये हरकत की है उसे लेकर आओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पकड़ कर लाए, पूछा कि एक काम कौन किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा क्या हुआ है, हुआ क्या है, ये तो बताओ हुआ क्या है, मुझे यहां लाए क्यों। तो उन्होंने कहा देखो हमारे खुदाओं के साथ ये मसला पेश आया, सारे छोटे छोटे खुदाओं को तोड़ फोड़ करके सत्यानाश कर दिया है और बड़े खुदा के कंधे पर कुड़ाड़ी रख गए हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा देखो बात यह है, जब तुम्हारे छोटे छोटे खुदाओं को तोड़ दिया गया, फोड़ दिया गया, किसी का हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, सर निकाल दिया, तो तुम्हारा जो बड़ा खुदा बैठा हुआ है वही किया होगा। अब जिसके हाथ में हथियार होती है, आलाए कत्ल होता है, कत्ल करने की चीज होती है, वही किया होगा। उसी से पूछ लो ना। या ऐसा भी हो सकता है कि यह फल फलाली जो रखा हुआ है
खुद हासिल करने के लिए तमाम को मार दिया होगा, खुद खाने के लिए उसी से पूछो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिकमत देखिए। नमरूद और नमरूद के लोगों ने कहा, इब्राहिम क्या तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि ये बोलते नहीं, ये सुनते नहीं, ये खाते नहीं, अब उनसे पूछे कैसे हम? यकीनन तुमने किया होगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त जवाब दिया सबके सामने, नमरूद के बादशाह और उसकी पूरी रियाया के सामने, जब तुम अपनी ज़बान से कह रहे हो ये सुनते नहीं और ये देखते नहीं और ये बोलते नहीं और ये खाते नहीं, तो इसे खुदा क्यों मानते हो? खुदा तो वो है जो तुम्हें पैदा किया, जो मुझे पैदा किया, जो सूरज को, चांद को, सितारों को, हवाओं को, फिजाओं को, समंदरों को, ज़मीन और आसमानों को पैदा किया, वो खुदा है, उसकी इबादत करो, इसे क्यों मानते हो? आग बगोला हो गया। हुक्म दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैद में बंद कर दो। कैद में डाल दिया गया। नमरूद का हुक्म हुआ कि लकड़ियों को जमा करो। 1 महीने तक लकड़ियों को जमा किया गया। किताबों में लिखा गया 1 महीने तक लकड़ियों को, मामूली लकड़ी नहीं, बड़े बड़े दिम्मियों को, बड़े बड़े दरख्तों को जो सूखे थे, 1 महीने तक लकड़ियों को जमा किया गया। एक बहुत बड़ा अलावा बनाया गया। 4 दीवारी के अंदर, बास किताबों में लिखा है 40 किलोमीटर दूरी के फासले, उतना लंबा और चौड़ा दीवार बनाकर उसके अंदर लकड़ियों को जमा किया गया। ये आग आसमानों से बातें कर रही थी, इतनी आग दहकाई। 1 महीने तक लकड़ियों को जमा किया, 8 दिन तक आग को दहकाया गया। बात समझ में आ रही? 8 दिन तक आग को दहकाया गया। अब लोगों को मालूम था कि इस वक़्त में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाएगा। ये पहला इम्तिहान है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। तौहीद परस्त जो होता है उसके साथ हालात आते हैं, मुसीबतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, दुश्मनी पर दुश्मनी होती है। जो तौहीद पर जमे रहता है, आसमान से भी आफात और ज़मीन से भी बलियात नाजिल होते हैं, उसका इम्तिहान होता है। जब इम्तिहान में कामयाब होता है, सारी दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला सूरज की रोशनी की तरह उसके नाम को चमका और दमका देते हैं। ये तौहीद परस्तों की अलामत होती है, ये मुवाहिदों की अलामत होती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जमे रहे। लोग सारे जो उस दिन का इंतज़ार कर रहे थे जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला जाए। आग दहकाई गई, बहुत ऊंचाई पर आग जल रही थी। उलमा ने लिखा है आसमानों के ऊपर उड़ने वाले परिंदे इस आग की तपिश से जलकर नीचे गिरते थे। इतनी भयानक किस्म की आग। अब डालें तो कैसे डालें? लकड़ियां जमा कर दिया गया, आग को सुलगा दिया गया। अब इब्राहिम को डालें कैसे, लोग सोच रहे थे। शैतान बुजुर्ग की शक्ल में आया, एक ज़ईफ बाबा की शक्ल में आया। कहने लगा क्या बात है, इतने सारे लोग जमा हैं और ये आग सुलगाई गई है, ये भीड़ भाड़, ये मेला किस चीज का है? हालांकि शैतान जानता है, फिर भी अनजान बनकर पूछा। नमरूदियों ने कहा ये आज़र का बेटा इब्राहिम है, हमारे खुदाओं की तौहीन करता है, बुरा भला कहता है। अब इसमें आग में डालने के लिए आग तो सुलगा दी गई, समझ में नहीं आ रहा कि आग में डालें कैसे। शैतान ने मशवरा दिया, देखो गोपियां बनाओ, चमड़े का झूला बनाओ। उस मजलिस में नमरूदियों में से चमड़े के कारीगर मौजूद थे, काम करने वाले। फटाफट जल्दी अपने कारीगरों को लेकर एक गोपिया झोला बना दिया गया। उसका तरीका शैतान बताया कि इस तरीके से बिठाकर
जोर से ताकतवर जवान झूला झूला कर आग में छोड़ दिया जाए। यूं ही किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को झूले यानी गोपिया में बिठा दिया गया। अभी आग में डालने वाले ही फरिश्ते तशरीफ़ लाए, जिब्राइल आए, मिकाइल आए, इसराफिल आए, इज़राइल आए। जिब्राइल ने कहा आप हुक्म कीजिए, मैं पर मार कर के सारी आग को बुझा दूंगा। पानी के फरिश्ते ने कहा आप हुक्म कीजिए, मैं बारिश को बरसा करके पानी को बुझा दूंगा। हवा के फरिश्ते ने कहा आप हुक्म कीजिए, हवा के ज़रिए पूरी आग को उड़ा कर ले चले जाऊंगा। इज़राइल ने कहा आप हुक्म कीजिए, एक ही लक में तमाम को लुक़्माए अजल बना दूंगा। आन के आन में जितने यहाँ पर खड़े हुए हैं तमाम नमरूदियों को मिनटों के अंदर फना कर दूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा आप अपनी मर्जी से आए हैं या खुदा की मर्जी से आए हैं? फरिश्तों ने कहा हम अपनी मर्जी से अल्लाह से परमिशन लेकर आए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के खलील हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जब मेरा मालिक देख रहा है ये सारी हरकतें ये लोग कर रहे हैं, मेरे साथ क्या होने वाला है, तो उस परवरदिगार आलम पर मुझे यकीन है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह की ज़ात मेरे लिए काफ़ी है, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला चाहा तो मुझे बचा सकता है। सारे फरिश्ते चले गए। अजीब मंजर था, चरिंदे परिंदे बेचैन और बेकरार थे। किताबों में लिखा है चिड़िया अपने चोंच में पानी लाकर बहुत दूर से बुझाने की कोशिश कर रही थी। किसी ने पूछा ये चिड़िया क्या ख्याल है, खुदकशी करने का ख्याल तो नहीं? आग आसमानों से बातें कर रही है, इंसान उसके नज़दीक जाने के लिए डर रहा है, गुरेज कर रहा है, और तू चोंच में पानी लेकर जाने की कोशिश कर रही है। चिड़िया ने कहा कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक मुझे पूछें मेरे इब्राहिम के लिए नमरूदियों ने आग को जलाई, तूने देखा तो तू क्या किया? मैं कह सकती हूँ पाक परवरदिगार आलम मेरी ताकत व हैसियत के मुताबिक चोंच में पानी लेकर बुझाने की कोशिश की। पानी से वो पानी से आग बुझती तो नहीं, ये चिड़िया आग तक जा सकती नहीं। आग भयानक किस्म की, चिड़िया बहुत दूर है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में बचने के लिए उन्होंने ये काम किया। किताबों में लिखा गिरगट, बास किताबों में लिखा चिपकली, दूर से फूंक मार रही थी। आग ज्यादा भड़के, गिरगट और चिपकली के फूंक मारने से आग ज्यादा नहीं हो जाती। आग कहाँ है और गिरगट और चिपकली बहुत दूर पर है, उसकी वहाँ से फूंकों से आग भड़कती नहीं, ज़्यादा नहीं होती। इसीलिए अल्लाह के हबीब पाक जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया गिरगट को एक ही वार में मारने से 100 ने किया। बस समझ में आ रही? गिरगट 7 किस्म का रंग बदलता हो। अब लोगों में भी मशहूर है कहावत, क्या बात गिरगुट का रंग बदल रहा ना, तो बोलते नहीं बोलते, ये गिरगुट की असल चाल है, 7 किस्म के रंग बदलता। इसीलिए आका ने फरमाया कल क़यामत के दिन ये गिरगट को लाया जाएगा, पूछा जाएगा कि मेरे खलील को जब आग में डालने की कोशिश की तूने क्यों आग बहकाने की कोशिश की? इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक वार में मारो 100 ने किया। अब्बास उलमा ने चिपकली का जिक्र किया है, चिपकली ने एक काम किया है। दोनों की किस्में एक है, एक ही जिन्स से बनी हुई ही चिपकली और गिरगट। बहरहाल इसीलिए घरों के अंदर बच्चे और मस्तूरात चिपकली को देखते ही तो झाड़ू लेकर मारते हैं, मारो सवाब है। बहरहाल बात तवील हो जाएगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गोपिया में डालकर डालने लगे। अल्लाह, लोग कहते क्या है, हमारी नज़र क्या देखती है कि आग के अंदर जलाने की ताकत है, छुरी के अंदर काटने की ताकत है, पानी के अंदर डुबोने की ताकत है, हवा के अंदर उड़ा कर ले जाने की ताकत है। ये हमारा तसव्वुर है, ये हमारा ख्याल है। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला के खलील को नमरूदियों ने गोपिया में बिठाकर बहुत जोर से ताकतवर लोगों ने बहुत दूर से जब आग में डाला गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम फौरन आग में पड़ने वाले थे। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से काम नहीं लिया, जिब्राइल से काम नहीं लिया, मिकाइल से काम नहीं लिया, इसराफील से काम नहीं लिया, इज़राइल से काम नहीं लिया, किसी और फरिश्तों से काम नहीं लिया।
बज़ाते खुद अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अंबिया के अंदर ये मौजूद है, कुलना या नारु कूनी बरदा व सलामुन अला इब्राहिम, कुलना ए आग ठंडी हो जा, बरदा कहते ही ठंडी हो जा। मुफस्सिरीन ने लिखा इतनी ठंडी भी ना हो जा कि मेरे खलील को तकलीफ पहुंचे, बरदा के मानी ठंडी, एयर कंडीशन, तकलीफ ज्यादा भी ना हो और ठंड के जरिए से भी लोगों को तकलीफ होती है। आदमी एक आइस के जो है बांस के ऊपर एक आदमी को बिठा दिया जाए, कबाब हो जाता कड़ को। न आदमी गर्मी को बर्दाश्त करता है, न ठंड को बर्दाश्त करता है। ये इंसान की फितरी चीज है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कुलना या नारू कूनी बरदा, ए आग मेरे खलील पर एयर कंडीशन जैसी हो जा, बरदा ठंडी हो जा। इतनी ठंडी भी नहीं कि तकलीफ हो, इतनी ठंडी भी नहीं कि कोई और मसला हो, नॉर्मल मुअतदिल मिजाज हो जा, मेरे खलील सुकून से बैठे। जैसा ही आग में पड़े, लोग समझ रहे थे कि इतनी बड़ी आग, बहुत दूर हम खड़ने के बावजूद भी इसकी तपिश को महसूस कर रहे हैं, बहुत ऊपर उड़ने वाले परिंदे भी जलकर के खाकस्तर होकर नीचे गिर रहे हैं। इब्राहिम को डाल दिया गया, चलो जलकर के खाकस्तर हो गए, सब निकल गए। यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में पड़े, जैसा ही आग में पड़े ऐसा महसूस हुआ जैसा कि मैंने फूलों के गुलशन और फूलों के बहारों में पड़ गया हूँ, बैठ गया हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं जितना मुझे लज्जत इस आग में आया और जितनी मिठास इस आग के अंदर मुझे आई, इससे पहले भी नहीं आई, इसके बाद भी नहीं आई। अल्लाह तबारक व तआला हर दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम से खिताब करते, ऐ मेरे खलील कैसे हैं आप। गुफ्तगू होती, दीदार होता, बातचीत होती। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म हुआ, ए आग खबरदार, मेरे खलील के जो हाथ और पैर बांधे हुए रस्सियां हैं ये जला देना, लेकिन उसके जरिए से उनके हाथ और पैर और जिस्म का एक बाल भी जलने ना पाए, कोई खराश आने ना पाए। मुफस्सिरीन ने लिखा है जो रस्सियों से बांधा गया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, वो रस्सियां तो जल गई, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जिस्म का एक बाल भी नहीं जला। ये है तौहीद और ये है यकीन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है, वो बहुत अच्छा कारसाज है। ये है मुवाहिद। ये पहला इम्तिहान था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। अब आगे बढ़िए, इस पहले इम्तिहान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम कामयाब हुए। 40 दिन रहे, बाज़ों ने कहा कि 7 दिन रहे। बहरहाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में रहे, आफियत के साथ में बाहर निकल आए। फिर लोगों से कहा, लोग हैरान हुए, लोगों से कहा कि उस खुदा की परस्तिश करो जो तुम्हें और हमें सारी कायनात को पैदा किया। इन बातिलाना खुदाओं को क्यों तुम पूछते हो। लोग कहा करते थे, इन्ना वजदना आबाना लहा आबिदीन, हमने हमारे बड़ों को इन्हीं की पूजा करते हुए हमने देखा है तो हम भी कर रहे हैं। तो माने तो मानो, ना मानते तो चले जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद और कुटुंबे वालों ने, कबीले वालों ने कहा कि हमारे कुंबे से निकल जाओ तो निकल जाओ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, वक़ाला इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन। सूरह साफ़ात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने नक्शा खींचा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, आप निकाल रहे हैं ख़ानदान से, घर से, मैं घर से चले जाऊँगा, मैं ख़ानदान से चले जाऊँगा। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से उम्मीद है कि मुझे बेहतरीन रास्ते पर अल्लाह पाक चलाएँगे, ऐसी जगह पहुँचाएँगे। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जहाँ पर तौहीद की मैं दावत दे सकता हूँ, आफियत के साथ में अल्लाह की इबादत कर सकता हूँ, आफियत के साथ में तौहीद के साथ जमकर के अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। वक़ाला इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, वो मालिक पर मुझे यकीन है कि मुझे ऐसी जगह पर पहुँचाएँगे, मुझे तुम्हारे घर और ख़ानदान, तुम्हारे शहर की कोई ज़रूरत नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम निकल पड़े। किताबों में लिखा है कि दूसरा इम्तिहान पेश आया। कौन सा दूसरा इम्तिहान? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र जवानी पर पहुंची, शादी हो गई थी। एक तवील वाक़या है, मैं ज़रूरी चीज़ें अर्ज़ कर रहा हूँ। अब हज़रत सारा को लेकर गए। हज़रत सारा बड़ी बीवी,
रास्ते में जा रहे थे, एक जालिम बादशाह पकड़ लिया। अब उन्होंने हजरत सारा की कुछ करामतों को देखा। अब मैं इस तरफ जाऊं तो पूरा मेरा मौजू रुक जाएगा। अब इनकी करामतों को देखकर उन्होंने अपनी खादिमा हजरत हाजिरा को पेश किया। हजरत सारा ने वो खादिमा हजरत हाजिरा को ले लिया। फिर हजरत हाजिरा को सारा ने अपने शौहर से निकाह करवा दिया। तो पहली बीवी सारा हुई, और सारा की जो खिदमत के लिए जो बादशाह जो जालिम था, इनकी करामत को देखने के बाद जो इनकी खिदमत के लिए जो औरत को दिया था उनका नाम हाजिरा, उस हाजिरा नाम की लड़की से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से निकाह करवा दिया पहली बीवी सारा ने। उनको औलाद नहीं थी। अब हजरत हाजिरा निकाह में आ गई इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। अब जाने के बाद चंद दिनों गुजरने के बाद अब औलाद की तमन्ना थी, ना बड़ी बीवी से औलाद है ना छोटी बीवी से औलाद। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगी, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए मेरे अल्लाह मुझे नेक और सालेह औलाद अता फरमा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 80 पर 6 साल की थी, 86 ईयर्स। बुढ़ापे की उम्र में किताबों में लिखा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम रोने लगे, मुझे कोई औलाद नहीं। अल्लाह से फरियाद कर कर, मालिक मुझे औलाद अता फरमा, या मेरी किस्मत में औलाद है या नहीं मुझे तो पता नहीं, पाक परवरदिगार आलम तुझे मालूम, मुझे ये बीवी से भी औलाद नहीं हो, ये बीवी से भी औलाद नहीं। जिब्राइल तशरीफ ले आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बशारत सुनाई, खुशखबरी सुनाई। इब्राहिम घबराओ नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन बग़ैर बाप के और माँ के आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर सकते हैं, तो आप घबराओ नहीं, यकीन रखो कि आपको भी औलाद अता फरमाएंगे। हालांकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम कभी बेयकीन नहीं थे, कोई नाउमीद नहीं थे, यकीन था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बशारत सुनाए, और उसके बाद ये दुआ का सिलसिला जारी था, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। इसीलिए अगर किसी को औलाद नहीं हुई, शादी के बाद 1 साल तक इंतज़ार करते हैं, 1 साल में औलाद हो जाए तो दोनों ख़ानदान कबीले वाले खुश हो जाते हैं, इधर वाले भी उधर वाले भी। अगर औलाद ना हो, किसी के घर में औलाद ना हो, 1.5 साल गुजर जाए, 2 साल गुजर जाए, 3 साल गुजर जाए, बदजन हो जाते हैं। इधर वाले भी परेशान, उधर वाले भी परेशान, बेसब्री का मुजाहिरा करते हैं, ताने देते हैं, बदगुमानी पैदा होती है। इधर वाले लड़की की तरफ बदगुमानी, लड़की वाले लड़के की तरफ बदगुमानी पैदा करते हैं। इसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश, इजाज़त नहीं है मेरे भाइयों। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा हो, अल्लाह तबारक व तआला अंबिया को औलाद बुढ़ापे में दे सकते हैं, तो यहाँ पर शादी होने के साल में औलाद होना ज़रूरी नहीं। अल्लाह को मालूम है कि इसे औलाद कब दी जाए, 10 साल के बाद किसी को, 5 साल के बाद किसी को, 8 साल के बाद किसी को, 25 साल के बाद किसी को, 40 साल के बाद किसी को औलाद हुई है। ऐसी मिसालें बहुत हैं। ज़रूरी नहीं कि फ़ौरन औलाद हो जाए, किसी की नसीब में फ़ौरन है, किसी के नसीब में बाद में है, किसी के नसीब में 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, किसी के नसीब में 30 साल के बाद औलाद हुई है। सब्र से काम लेना और दुआओं का एहतिमाम करना। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, इस दुआ का एहतिमाम करो जिनको औलाद नहीं है। आज जिनके घर में बच्चियां मौजूद हैं, बच्चे की तमन्ना है, मर्द बच्चा चाहते हो, तो किसी आमिल के पास, कामिल के पास, किसी पलीते वाले के पास, किसी मुजावर के पास, किसी बाबा के पास, किसी मंदिर के पास, किसी स्वामी के पास, किसी लींबू वाले के पास जाने की कोई हाजत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। नमाजों का एहतिमाम करो और दुआ मांगो, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखो, अल्लाह पाक बेटा अता फरमाएंगे। तुम्हारे नसीब में बेटा है, अल्लाह देंगे, लेकिन ईमान क्यों खराब करते हो शैतान के मकर फरेब में आकर? कभी इधर गए, कभी उधर गए, यकीन उधर का बन जाता है, यकीन ख़त्म हो जाता है अल्लाह की ज़ात से। इसलिए अल्लाह की ज़ात से यकीन करते हुए दुआओं का एहतिमाम करो, नमाजों की पाबंदी करते हुए अल्लाह तबारक व तआला नेक साले बेटा अता फरमाते हैं।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मांगा, रब्बी हबली मिनस्सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे नेक और साले बेटा अता फरमा। बशारत मिली, फबशरनाहु बिगुलामिन हलीम, हमने बशारत दी बुर्दबार बेटे की, इताअत गुजार बेटे की, फरमाबरदार बेटे की। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी हज़रत हाजिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। जैसा ही पैदा हुए अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ। पहले एक इम्तिहान में कामयाब हुए, आग के इम्तिहान में 100/100 नंबर लिए, कामयाब, पास। अब ये दूसरा इम्तिहान, औलाद नहीं थी, औलाद हो गई। औलाद होने के बाद हर एक को अपनी औलाद प्यारी लगती है, आंखों का तारा लगता है, दिल का सुरूर व सुकून लगता है। कोई बाप अपनी औलाद से जुदा होना नहीं चाहता। औलाद हुई, अल्लाह का हुक्म हुआ कि तुम्हारी बीवी और बच्चे को गैरा ज़ी ज़रइन कहा कुरान ने। ऐसे चटील मैदान में ना कोई साया है, ना कोई पत्थर है, ना कोई इंसान है, ऐसी रेगिस्तान और बेबानों में छोड़कर चले जाओ, निकल जाओ। अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ, बगैर चून व चरा के, बगैर कोई आवाज पुकारे के अपनी बीवी और बच्चे को छोड़कर निकल गए। हजरत हाजिरा ने दामन को पकड़कर पूछा, ओ अल्लाह के बंदे, इस जंगलों बेबान में छोड़कर कहां चले? यहां कोई इंसान नहीं, परिंदा नहीं, चरिंदा नहीं, पानी नहीं, साया नहीं, कुछ भी नहीं। हुक्म था कि बात ना करना। सवाल पर सवाल, यहां से जवाब नहीं मिला। हाजिरा समझ गई यकीनन ये खुदा का हुक्म होगा। हाजिरा ने पूछा, क्या ये खुदा का हुक्म है मुझे और बच्चे को छोड़कर जाने का? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इशारे से कहा हाँ। हाजिरा ने दामन को छोड़ दिया, कहा जाओ, खुदा तुम्हें भी सलामत रखे, खुदा हमें भी सलामत रखे। जिस आग में खुदा तुम्हें जाया नहीं किया, वो खुदा जब तुम्हें हुक्म दे रहा है बीवी और बच्चे को छोड़ने का, वो खुदा मुझे और मेरे बच्चे को कैसे जाया कर सकता है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए, चलने फिरने के काबिल हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म हुआ, तीसरा इम्तिहान। पहला इम्तिहान आग में डाला गया, कामयाब। दूसरा इम्तिहान हुआ, जंगलों बैबान में छोड़कर निकल जाओ तो निकल जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बगैर चूनो चरा के, बगैर गुफ्तगू किए कि बीवी और बच्चे को छोड़कर निकल गए, पास, 100/100 पास। आला नंबरात से कामयाबी हासिल की। अब तीसरा इम्तिहान आया, जाओ इब्राहिम, फौरन जाओ अपने बीवी बच्चे के पास। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खेल रहे थे। आकर बीवी से मुलाकात की, बच्चे से मुलाकात की। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म हुआ कि अपने, यहाँ तक कि कुरान मजीद कहता है 3 दिन ख्वाब पड़े इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। 8वीं तारीख, 9वीं तारीख और 10वीं तारीख। 8वीं तारीख को ख्वाब नजर आया, तुम अपनी महबूब चीज की कुर्बानी करो, तुम्हारे नजदीक जो महबूब चीज है उसकी कुर्बानी करो हमारे नाम पर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे, ऊंटों की कुर्बानी की, अल्लाह का शुक्र अदा किया, मुझे ख्वाब पढ़ा, मेरी महबूब चीज, हालांकि उस जमाने में ऊंट बड़े महबूब चीज थे, कुर्बानी की। अब दूसरी दिन, फिर दूसरी रात को ख्वाब नजर आया कि अपनी महबूब चीज की कुर्बानी करो। फिर उठे, दुम्बों की, बकरों की कुर्बानी की, अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर बेचैन और बेकरार थे कि कल ख्वाब नजर आया महबूब चीज को कुर्बान करो, ऊंटों को कुर्बान किया, फिर आज ख्वाब नजर आया मैंने ये कुर्बानी की, फिर सो गए। तीसरा दिन फिर नजर आया कि तुम्हारे महबूब चीज, यानी ख्वाब में बताया गया कि तुम्हारे बेटे को हमारे नाम पर कुर्बान करो।
फलम्मा बलगा मअहु सअय क़ाला या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम। आकर बेटे से कहने लगे, बेटा इन्नी अरा फिल मनाम, मैंने ख्वाब देखा, अन्नी अज़बाहु का फंजुर माज़ा तरा। मैंने इन्नी अरा फिल मनाम, मैंने ख्वाब देखा, अन्नी अज़बाहु का, तुम्हें ज़बा कर रहा हूं, माज़ा तरा, बताओ तुम्हारी क्या राय है। फंजुर माज़ा तरा, ये राय इसलिए नहीं पूछा कि बेटा हाँ कहे तो ज़बा करें, ना कहे तो छोड़ दें। ये मेरा और आपका मसला है। राय पूछे, हाँ कहें तो काम करें, ना कहे तो छोड़ दें। लेकिन ये उलुल अज़्म पैगंबर थे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, इसलिए राय नहीं पूछा कि हाँ कहें तो कुर्बान करें, ना कहें तो छोड़ दें। बेटे का इम्तिहान लेना था। क्यों? इसलिए कि मैंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे नेक और साले बेटा अता फरमा। उसके जवाब में अल्लाह ने कहा, फबशरनाहु बि गुलामिन हलीम, हमने तुम्हें बशारत दी हिल्म वाले बेटे की, इताअत गुजार बेटे की, फरमा बरदार बेटे की, और आपकी बात मानने वाले बेटे की। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे का इम्तिहान लेने के लिए कहा, फंजुर माज़ा तरा, देखें कि मेरा बेटा कितना उलुल अज़्म है, कितना फरमाबरदार है, कितना इताअत गुजार है, कितनी बात मेरी मानता है, कितनी बात अल्लाह के हुक्म की मानता है। ये परखने के लिए, ये जांचने के लिए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, फंजुर माज़ा तरा, अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा, मैं तुम्हें अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के हुक्म से ज़बा कर रहा हूँ, बताओ मेरे बेटे, फंजुर माज़ा तरा, तुम्हारी राय क्या है। बेटे ने कहा, काला या अबति इफ़अल मा तुअमर, बेटे ने कहा, सतजदूनी, ऐ अब्बा जान, आपको जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस काम करने का हुक्म दिया फौरन आप कीजिए। रहा मेरा मसला, सतजदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। एक बात नोट कीजिए, सब्र करने वाला पाएंगे ये अलग बात है, सब्र करने वालों में से पाएंगे ये अलग बात है। यहाँ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, सतजिदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, कि मुझे आप सब्र करने वालों में से पाएंगे। आप अल्लाह के नाम पर मुझे ज़बा कर रहे हैं, लेकिन मैं सब्र कर रहा हूँ। मैं सब्र करने वाला अकेला नहीं, इससे पहले जितने अल्लाह के पैगंबर गुजरे हैं, जो तकलीफ आने पर, मुसीबत आने पर, हालात के आने पर, परेशानी के आने पर, इम्तिहान के आने पर उन्होंने इम्तिहान दे करके जो सब्र किया है, उन सब्र करने वालों में मुझे भी आप पाएंगे। ये मतलब है, सतजिदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। फलम्मा अस्लमा व तल्लाहु लिल जबीन, दोनों माँ बाप बेटे, कुरान कहता है फलम्मा अस्लमा व तल्लाहु लिल जबीन, दोनों बाप बेटे ने कबूल कर लिया, एक बड़ी ताकत के सामने झुक गए। अस्लमा के माने इस्लाम के आते हैं, इस्लाम के माने झुकने के आते हैं, मानने के आते हैं, फरमाबरदारी के आते हैं, इताअत गुजार के आते हैं। फलम्मा अस्लमा व तल्लाहु लिल जबीन, दोनों बाप बेटे झुक गए एक बड़ी ताकत के सामने, एक बड़े हुक्म के सामने। वो बड़ी ताकत कौन सी? अल्लाह की ताकत। वो बड़ा हुक्म कौन सा? अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म था। दोनों बाप बेटे झुक गए। फलम्मा अस्लमा व तल्लाहु लिल जबीन, पेशानी के बल, अपने पेशानी को सरे तस्लीम खम किया, मान गए। जब आदमी मानता है तो झुकता है, जब आदमी नहीं मानता है तो अकड़ता है। इताअत गुजार की पहचान झुकना होता है, फरमाबरदार की पहचान झुकना होता है, अकड़ने वाले की तकब्बुर और गुरूर की पहचान अकड़ना होता है। इसीलिए कुरान कहता है दोनों बाप बच्चे फलम्मा अस्लमा व तल्लाहु लिल जबीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म को मानते हुए अपने सरे तस्लीम कम कर दिया, अपने जबीन को झुका दिया, अपने माथे को झुका दिया और अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के सामने ज़ेर कर दिया। और उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीवी से कहा कि बच्चे को तैयार करो। हाथ में रस्सी ली, छुरी ली, और उसके बाद
हाजिरा ने तैयार कर दिया, सुरमा लगाया, इत्र लगाए। ये 10वीं तारीख थी जुल्हिज्जा की। 8वीं तारीख को ऊँटों की कुर्बानी की, 9वीं तारीख को बकरों की कुर्बानी की। अब ये मालूम हो गया, बताया गया कि अपने बेटे के गले पर छुरी फेरो, इम्तिहान था। ये 10वीं तारीख थी, यौमुन नहर कहते हैं, यानी कुर्बानी का दिन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेकर जा रही जंगलों बैबान की तरफ। शैतान आया, कहाँ जा रहे हो? तो बेटे को ज़बह करने जा रहा हूँ। क्यों, किस लिए? अल्लाह का हुक्म है, इसलिए मैं अपने बेटे के गले पर छुरी फेरने के लिए जा रहा हूं। दौड़ता हुआ गया, हाजिरा से कहा, तुम्हें मालूम भी है कि तुम्हारे शौहर इब्राहिम तुम्हारे बेटे जो इस्माइल खलीलुल्लाह को कहाँ लेकर गए हैं? हाजिरा ने कहा, वो अपने दोस्त से मुलाकात के लिए ले गए हैं। शैतान ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारे शौहर इब्राहिम तुम्हारे बेटे को ज़बह करने के लिए गए हैं। हजरत हाजिरा ने कहा, अरे पागल इंसान, भला कोई बाप अपने बेटे को ज़बह कर सकता है? तो शैतान ने कहा, नहीं, मैं इब्राहिम से पूछा कि तुम बेटे को कहाँ लेकर जा रहे हो? इब्राहिम ने कहा कि ज़बह करने के लिए। और मैं पूछा क्यों? तो इब्राहिम ने कहा कि अल्लाह का हुक्म है, इसलिए ज़बह करने जा रहा हूँ। तुम्हारे शौहर अल्लाह के हुक्म से तुम्हारे बेटे को ज़बह करने जा रहे हैं। हाजिरा ने जब ये अल्लाह का हुक्म सुना तो कहा, ऐसा एक बेटा नहीं, 100 बेटे भी होते, अल्लाह का हुक्म होता तो मैं कुर्बान करने के लिए भेज देती। सुभान अल्लाह। ये ईमान वाली बंदियों की अलामत होती है, ये तौहीद वाली बंदियों की अलामत होती है। अब वहाँ गए, जल्दी जल्दी अर्ज करने की कोशिश करूँगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जा रहे थे, शैतान बहकाने की कोशिश किया। बेटे के पास गए, खलीलुल्लाह के पास, कहा कि बेटा तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे अब्बा कहाँ लेकर जा रहे हैं? उन्होंने कहा, हाँ मुझे मालूम है कि अल्लाह के हुक्म से मुझे ज़बह करने जा रहे हैं। रुक गया। फिर वहाँ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसके शैतान को 7 कंकरियाँ उठाकर मार। यही अदा आज हाजी मीना, अरफात, मुज़दलिफ़ा, वहाँ ये अदा को पसंद करते हैं, अमल करते हैं। फिर आगे बढ़े, फिर वहां बहकाने की कोशिश किया। 7 कंकरियां उठाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम मारे, छल मलूम यहां से निकल। शैतान, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मुझे बहकाने की कोशिश करता। फिर आगे गए, वहां बहकाने की कोशिश किया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर 7 कंकरियां उठाकर शैतान को मारे, भाग यहां से। यही अमल आज हज को जाने वाले हाजी अमल करते हैं। इसीलिए फरमाए, हजरत इब्राहिम व इस्माइल व हाजिरा, इनकी अदाओं का, वफाओं का, दुआओं का नाम हज है। यहाँ से कुर्बानी का सिलसिला शुरू हुआ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लिटाए, ज़बह करने लगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से निदा आई, वनादैना अय्या इब्राहिम क़द सद्दक़्ता रुया, ऐ इब्राहिम तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया। चलो हम इसके बदले में जन्नत से दुम्बा अता फरमाते हैं। हम इम्तिहान लेना चाहा, इम्तिहान में कामयाब हो गए। आग में डालना चाहा, कूदने के लिए तैयार हो गए। छलांग लगाने के लिए तैयार हो गए। बीवी और बेटों को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। जो बहुत मन्नतों मुरादों के बाद जो हुई थी, ऐसे बच्चे को जंगलों बेबान में छोड़ने के लिए हमारे नाम पर तैयार हो गए, हमारे हुक्म से तैयार हो गए। इकलौते बेटे की कुर्बानी हमने चाही तो तुमने देने के लिए तैयार हो गए। इम्तिहान हमने लिया। वो नादैना अय्या इब्राहिम क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मोहसिनीन, हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं हमारे एहसानमंद बंदों का। इब्राहिम तुम पर सलामती हो, सलामुन अला इब्राहिम। तुमने जो अमल किया है, ये अमल को क़यामत तक, व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, क़यामत की सुबह तक ये तुम्हारे कुर्बानी के अमल को हम जारी रखेंगे, बाकी रखेंगे। यादगार की तौर पर हर साल जो आज हम कुर्बानी जो कर रहे हैं, ये दरअसल हज़रत इब्राहिम व इस्माइल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की यादगार है। जो बाप ने बेटे के गले पर छुरी फेरने के लिए अल्लाह के नाम पर तैयार हो गए। अल्लाह तबारक व तआला इनकी अदाओं को पसंद करते हुए जन्नत से दुम्बा अता फरमाया और बशारत दी कि इम्तिहान लेना मकसूद था, तुम्हारे बेटे को ज़बह कराना मकसूद नहीं था। क़यामत तक के लिए हालात आएंगे, मेरे बंदों के साथ इम्तिहान लेंगे। जो साबित कदमी से जमे रहेगा वो कामयाब हो जाएगा, दुनिया उसके कदम चूमेगी, आखिरत में भी उसके मरातिब को जो है बुलंद किया जाएगा। ये दुम्बा जो जन्नत से लाया गया,
यह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों में से एक बेटा जो कुर्बानी किया था, उनमें से जो कुर्बानी कबूल हो गई थी, वही दुम्बा अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में बाकी रखा था। वही दुम्बे को अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह में अता फरमाकर कुर्बानी के अमल को पेश किया गया। अब कल या परसों इतवार के दिन ईद बकर ईद है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें जो अहबाब कुर्बानी देने वाले हैं खुलूस व लिल्लाहियत के साथ में कुर्बानी के अमल को करें और दिखावा और नामो नमूद और वाह वाह इस तरीके के सारे कामों से दिलो दिमाग से सारी चीज़ों को निकालें। बड़े जानवर की तो बिल्कुल पाबंदी है और बचे रहें, और अल्लाह की हिकमत और मसलियत अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। लेकिन जिन जानवरों को छोटे दुम्बा है, बकरा है, बकरी है, 1 साल का होना शर्त है, बेऐबदार हो, अच्छा मोटा फरबा हो, अच्छा खूबसूरत हो, वो देकर लाएं और अपने हाथों से कुर्बानी करें। और इसी तरीके से बाकायदा तौर पर जो है ईद के दिन आफियत के साथ में ईद जहाँ जहाँ सहूलत है वहाँ पढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला आने वाले दिन में ईद आफियत के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जो बंदे अल्लाह के नाम पर कुर्बानी कर रहे हैं, आफियत के साथ में कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। इन चंद कलिमात के साथ में अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।